देखिए इस वक्त रात के 1:45 हो रहा है और इसी बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव रोशन आनंद सर के घर पे पहुंचे हैं। उनके भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध अवस्था में जो मौत हो गई थी, पीड़ित परिवार से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अभी मिलने पहुंचे थे। आइए हम लोग आगे जी कहेंगे। एक भाई सर जेल की दीवार के अंदर रो रहे हैं, एक भाई का सर मौत हो गया। मुझे नहीं पता नियति का, मुझे नहीं पता ये जिसको आप लोग कहते हैं डेस्टिनी, जिसको आप लोग गॉड कहते हैं, वो क्या करता है, क्या चलता है। हम तो कभी हिरोशिमा, कभी नागासाकी की याद करते हैं, या जब हम किसी एप्स्टीन को याद करते हैं, जैसे ये बच्ची को अभी याद करें, तो हमें लगता है कि कुछ है ही नहीं। जो चीज घटना घटित हुई वो दुखद है। सर क्या लगता है ये आकस्मिक मौत है या फिर सर हत्या? मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ, लगातार नेपाल में हमारी बातचीत हुई है, हम समझ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सिस्टम दोषी है और सिस्टम इन्वॉल्व है। सिस्टम सभी तरह की आज़ादी, सभी तरह के अधिकार, सभी तरह के आम आदमी की खुशियाँ छीन लेता है और सिस्टम कभी सपोर्ट नहीं करता। और इस देश की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो विधायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, अब मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई रास्ता बचा है इस मानवीय दृष्टि और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की, संवैधानिक दायित्व को बचाने की। और समाज तो शायद कमज़ोर और कायर है ही। समाज ना लड़ना जानता, समाज ना संघर्ष करना जानता, समाज सिर्फ जियो और सोशियो सेंटिमेंट में जीता है। समाज के भीतर बदलने की और इस इंसानियत को बचाने की कोई ताकत नहीं। समाज भी एक पहलू बन गया है, एक पहली हो गई है कि क्या समाज के बीच जाने के बाद क्या कोई रास्ता बचेगा। हम लोगों के पास तो सिर्फ अब इस देश को और किसी भी तरह के सिस्टम से आम आदमी को बचाने के लिए समाज ही एक पास रास्ता है। यह घटना बहुत दुखद है। जिस तरीके से यह घटना घटी, इस परिवार के लिए जिसने अपने हुनर और काबिलियत के माध्यम से एक विश्वास को पाया है, इमोशंस, एक रिलेशन को बिल्डअप किया है, आम बच्चों के भीतर जो एक जिज्ञासा होती है उसको क्रिएट किया है, तो निश्चित रूप से उस परिवार और उस बच्चे के लिए दुखद है। हम सब